मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी ने बदले माहौल के साथ ही मोहन यादव को बीजेपी का बिग फेस बना दिया है। मोहन यादव के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी करने वाले नेताओं को या तो साइडलाइन कर दिया गया है या फिर उन्हें किसी दूसरी अहम जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान का एक बयान निकल कर सामने आया और उस बयान ने ये बताने का काम किया कि अब शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में दखल लगभग खत्म हो गया है और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने नई जिम्मेदारी देकर दक्षिण का रुख दिखा दिया है। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है और कैसे अब मोहन यादव मध्य प्रदेश में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनते हुए दिख रहे हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जिस पटकथा को लिखना शुरू किया था उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कभी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे और केंद्र में मोदी और शाह के लिए भी शिवराज के चेहरे को बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने एक चाल के जरिए शिवराज को मध्य प्रदेश से बाहर करने का काम कर दिया। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर मोहन यादव जैसे चेहरे को अहम जिम्मेदारी दे दी, लेकिन 2 साल का कार्यकाल पूरा होते होते मोहन यादव पर अब बीजेपी का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मोहन यादव को बीजेपी ने एक तरीके से फ्री हैंड कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन 2 सालों के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय होते हुए नजर आए थे। शिवराज का मध्य प्रदेश मोह खत्म नहीं हो रहा था और गाए बगाए शिवराज सिंह चौहान कभी भोपाल तो कभी विदिशा तो कभी प्रदेश के किसी हिस्से में पहुंच जाते थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कई बार मध्य प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को उठाकर मोहन यादव सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की भी कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक विकसित भारत की संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान किया और इसकी शुरुआत सीहोर से की। तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस यात्रा को वो पूरे प्रदेश और फिर देश भर में लेकर जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की इसी सक्रियता को लेकर दिल्ली तक बात पहुंची तो उसके बाद पार्टी ने दखल दिया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की ये भारत विकसित संकल्प यात्रा सिर्फ विदिशा संसदीय क्षेत्र तक सीमित होकर रह गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कभी मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज के मामले को लेकर तो कभी आदिवासियों के घर उजाड़ने को लेकर मोहन सरकार को घेरने की कोशिश की। कई बार शिकायतें इस बात को लेकर आई, मीडिया में भी खबरें प्रकाशित हुई कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दखल कम होने का नाम नहीं ले रहा और शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के खिलाफ दिल्ली तक कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ये सब खबरें निकल कर आई तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस तरह की खबरों को धार देने की कोशिश करती हुई नजर आई। कई बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मोहन यादव सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा चुके थे और कई बार जीतू पटवारी ने इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में राजनीति करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी का एक धड़ा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ है। कैसे जीतू पटवारी ने मोहन यादव के खिलाफ बनने वाले माहौल को हवा देने की कोशिश की और शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए जिम्मेदार बताया था, आप पहले उसे भी सुन लीजिए। केवल बयान दे के सिंपैथी लेना, और मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से शिवराज जी अपने आप को मध्य प्रदेश में जिंदा रखना चाहते हैं, मोहन यादव जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को समझाना चाहते हैं कि मैं हूँ, वापस भी आ सकता हूँ, वो उनका काम करे। ये पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंचा तो उसके बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई और उसके बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में दखल कम करने की सलाह देते हुए उनको दक्षिण राज्यों की अहम जिम्मेदारी दे दी। बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान के दक्षिण भारत के दौरे के कई वीडियो निकलकर सामने आए। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि हर एक को
दक्षिण भारत की एक भाषा सीखना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी कह दिया कि अब वो दक्षिण भारत की एक भाषा सीखने का काम कर रहे हैं। क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने, उसे सुनिए। लेकिन एक और संकल्प मेरे मन में पैदा हुआ है, हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। मैं भी सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। संत वो होता है जो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायचा, आत्मा के मोक्ष और जगत के कल्याण के लिए काम करता है, और वही काम सदगुरु कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से मोह रखने वाले और मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव रहने वाले शिवराज सिंह चौहान अब इन दिनों मध्य प्रदेश में समय कम दे रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मोदी और शाह के निर्देश पर पूरे देश भर का दौरा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस भारत के दक्षिण हिस्से पर है। और यही बात शिवराज सिंह चौहान की बीते दिनों विदिशा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुनाई भी दे गई। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मंच से अपनी इस पीड़ा को भी जाहिर कर दिया कि उन्हें पार्टी ने दक्षिण भारत राज्यों की अहम जिम्मेदारी दे दी, पूरे देश की जिम्मेदारी दे दी, और वो घूम घूम कर विकसित भारत को लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने मंच से, आप उसे सुनिए। आजकल पूरे देश में घूमना मेरा काम, एक प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिया है उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए किसान और ग्रामीण विकास दोनों कामों से पूरे देश में घूमता हूं। इधर मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की दखल अंदाजी को कम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव का दिल्ली में दखल तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहन यादव अक्सर दिल्ली के यात्रा पर पहुंच जाते हैं और बीते दिनों एक के बाद एक मोहन यादव के दिल्ली कई बार दौरे भी हुए, और इन दौरों के दौरान मोहन यादव न सिर्फ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी के साथ भी मिलते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के चलाई जा रही योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए तो मध्य प्रदेश में जो नवाचार किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी मोहन यादव कई बार पीएम मोदी को दे चुके हैं। और अब मध्य प्रदेश को लेकर बताया जा रहा है कि मोहन यादव सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद बीजेपी ने फैसले लेने को लेकर मोहन यादव को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब साफ है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी से जुड़े और राजनीतिक स्तर के तमाम बड़े फैसले मोहन यादव की राय और परामर्श के जरिए ही होंगे। यानी कि अब मध्य प्रदेश में जिन नेताओं के नाम बीजेपी के अंदर सुनाई देते थे, उन नेताओं को दरकिनार करते हुए पार्टी ने मोहन यादव के नाम और उनके चेहरे के सहारे आगे बढ़ते हुए दिखने की कवायद तेज कर दी है। यानी कि मतलब साफ है कि अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, मोहन यादव के नेतृत्व में ही बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।